So guys, our today's video topic is the how to convert benzene into सेलोल। कन्वर्जन करना हमको बेंजीन का टू सेलोल में, ठीक है। हमको बेंजीन से सेलोल बनाना है। जहाँ तक हमको पता है, जहाँ तक हमको मेमोराइज है, जहाँ तक हमको याद है कि सेलोल जो है वो सैलिसाइलिक एसिड का प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे हम बेंजीन से सेलोल, तो आइए उसका कन्वर्जन देखते हैं। तो इसको मैंने 3 स्टेप्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट स्टेप इज़ द फिनोल फॉर्मेशन। बेंजीन से सबसे पहले आप फिनोल का फॉर्मेशन करें। सेकंड स्टेप, आप फिनोल बनने के बाद फिनोल से आप एसिड का फॉर्मेशन करें, और एसिड बनने के बाद में हमको हमारा सेलोल मिल जाएगा। सो ये 3 स्टेप्स है जो आपको ध्यान रखनी है। सो लेट्स डू डैट, ठीक है। सबसे पहली स्टेप क्या है कि बेंजीन से आप बनाएं फिनोल का फॉर्मेशन करें, ठीक है। बेंजीन से हम क्या बनाएं, बेंजीन से हम क्या करें, फिनोल का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है गाइस। तो आप देखिए, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जैसे कि अब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। सबसे पहले हम बना देते हैं बेंजीन। ये हमारा बेंजीन और ये आप सभी को पता है, ठीक है। सबसे पहली रिएक्शन फिनोल फॉर्मेशन, ओके। तो बेंजीन की जब हम Cl2 और Fe से रिएक्शन कराते हैं तो हमको मिलता है क्या, मिलता है हमको ये। और इस कंपाउंड को क्या कहते हैं, तो आप सभी को पता होगा, इसको कहते हैं क्लोरोबेंजीन, ठीक है। इसको कहते हैं क्लोरोबेंजीन। जब हम बेंजीन की नॉर्मली रिएक्शन कराते हैं क्लोरीन और आयरन से तो क्लोरोबेंजीन बन जाता है। क्लोरोबेंजीन बनने के बाद में हम इसकी रिएक्शन कराते हैं NaOH से, और ये रिएक्शन जो होती है 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे होती है। और Na है यहाँ पे भाई साहब, Na क्या एक बेस है। Na का काम क्या है, Na Cl को देखेगा और इतने में लेके भाग जाएगा और OH को Cl की जगह पर छोड़ जाएगा। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये हम पढ़ते हैं पहले से। तो सिंपली उसी प्रकार से हमारे पास हमारा एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड जिससे डेवलप हुआ वो हमारे सामने आ गया, जिसका नाम है फिनोल। डेट्स वाई कॉल्ड, इसे क्या कहा जाता है, फिनोल कहा जाता है। और ये इसकी फर्स्ट स्टेप थी कि हमने क्या किया कि बेंजीन से हमने क्लोरोबेंजीन बनाया और क्लोरोबेंजीन से इनकी प्रेजेंस में फिनोल बना दिया। तो पहली स्टेप ये होती है। अब फिनोल से क्या करना हमको, नाउ वी गो टू द सेकंड स्टेप, ठीक है। तो सेकंड स्टेप में आता है, हमने फर्स्ट स्टेप में फिनोल बना दिया। अब सेकंड स्टेप में हमको क्या बनाना है, हमको एसिड बनाना है, ठीक है। तो ये भाई साहब हमारे सामने क्या आ गया, हमारे सामने तो आ गया फिनोल। देखिए मैं यहाँ बना देता हूँ सेकंड स्टेप को, फिनोल से आगे कंटिन्यू करते हैं। अब फिनोल की हम रिएक्शन कराते हैं CO2 के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, 125 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 6 to 7 एटमॉस्फेयर प्रेशर, ठीक है। तो आपको ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। आपको ये याद होना चाहिए कि फिनोल की रिएक्शन हम CO2 से कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, इतना टेम्परेचर और 6 to 7 एटीएम प्रेशर, तो हमको क्या मिलेगा, ठीक है। तो हमको एक ऑर्गेनिक कंपाउंड तो मिलेगा, पर क्या मिलेगा, ठीक है। तो हमको कैसे पता है, CO2 जो है वो शो करता है इलेक्ट्रोफिलिक बिहेवियर, जिसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ EB। तो CO2 को या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CO2 को C डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो CO2 जो है यहाँ के हाइड्रोजन के साथ जुड़ करके ऑर्थो पोजीशन पर अटैक कर लेता है और यहाँ पे COOH बन जाता है, जिसको हम कहते हैं, इस पूरे कंपाउंड को हम कह देंगे सैलिसाइलिक एसिड, जिसको मैं शॉर्ट में एसिड लिख देता हूँ, ठीक है। तो हमारी सेकंड स्टेप कन्वर्ट हुई। सबसे पहली स्टेप थी बेंजीन से हमने बनाया क्लोरोबेंजीन और इक्वल टू फिनोल बन गया, ये फर्स्ट स्टेप थी फिनोल फॉर्मेशन। सेकंड स्टेप थी कि हमने फिनोल से CO2 की प्रेजेंस में और इन चीज़ों की प्रेजेंस में हमने बना दिया एसिड। और थर्ड स्टेप कहती थी कि वी गेट सेलोल। तो अब हमको एसिड के बाद सेलोल कैसे मिलेगा, तो नाउ वी गो टू द थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या है, अब हमको कुछ कंपाउंड को ऐड करना पड़ेगा इसमें एसिड में, सो वी गेट सेलोल ईजीली, ठीक है। तो मैं बना देता हूँ एक बार फिर एसिड बना देता हूँ। राइटिंग और ड्राइंग पे फोकस ना करें गाइस, क्योंकि वो तो ऐसी ही है मेरी, बट ठीक है, कॉन्सेप्ट मेरा बढ़िया है। तो अब ये आ गया एसिड, ठीक है हमारे पास। अब एसिड की रिएक्शन करते हैं हम C6H5OH से, तो हमको क्या मिलेगा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना, सेकंड स्टेप तक तो आप एसिड बना लेंगे, और उसके बाद में अगर आपको सेलोल बनाना है तो आपको इस कंपाउंड का एडिशन करना पड़ेगा। और जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ का H और यहाँ OH, तो ये तो आपको पहले से ही पता होगा कि जब H और OH मिलते हैं तो क्या होता है। जब H और OH मिल जाते हैं तो पानी बन जाता है भाई, पानी बन गया और इस पानी को हमने निकाल दिया। अब बचेगा C6H5, तो यहाँ का H गया तो ये C6H5 जो होगा H की जगह लेने पहुँचेगा और वहाँ पे जुड़ जाएगा। सो वी गेट द कंपाउंड जो कैसा दिखता है, बोलो कैसा, बोल दिखता है वो ऐसा, ये ऐसा कंपाउंड दिखेगा जिसका नाम हो जाएगा CWC6H5। जो CWC6H5 था वो यहाँ, ये जो था वो यहाँ पे जुड़ गया और H और OH मिल गए H2O बन गया, ठीक है। तो ये कंपाउंड हमारे पास बन गया, जिस कंपाउंड को ही हम प्यार से कहते हैं सेलोल। भाई साहब क्या कहते हैं, सेलोल, जिसका एक और नाम है फिनाइल
सैलिसाइलेट, सेलुलोज को क्या कहते हैं, फिनाइल सैलिसाइलेट कहते हैं। तो ये तीन स्टेप्स का प्रोसेस है। सबसे पहले बनाओ फिनोल, सेकंड नंबर बनाओ एसिड, और एसिड बनाने के बाद ही एसिड का प्रोडक्ट है सेलोल। और ऐसी सारी रिएक्शंस होती हैं और ये कन्वर्जन होता है फ्रॉम बेंजीन टू सेलोल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.